भारत में जो असली फ्रीडम फाइटर और कल्चर सेवर विमुक्त और घुमंतु लोग हैं, इनको हम भूल गए थे। फिर एक बार अनेक राज्यों में उनका एक 31 अगस्त 1952 को हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट हुआ था, सिटी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का 1871 का। तो इसलिए वो जो विमुक्त घुमंतु लोग हैं, ये इसलिए शब्द आ गया कि उस दिन वो स्वतंत्र हो गए 31 अगस्त 1952 को। वो 15 अगस्त 47 को नहीं स्वतंत्र हो गए थे। तो इसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम करते हैं कि ये ध्यान में रखकर समाज के सामने उनकी बातें सामने आ जाए, समाज की जागृति हो जाए, इसलिए करते थे। और इसलिए एक अच्छा कार्यक्रम दिल्ली के लोगों ने बनाया था। आदित्य पत्रकार यूथ फाउंडेशन का अध्यक्ष और मानव परिवर्तन विकास बहुउद्देशीय समवाय संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारी संस्था के माध्यम से आदरणीय कर्मवीर पद्मश्री दादा दत्ते जी का 75वें जन्मदिन के अवसर पर उनको गौरव करके सम्मान किया गया है। और आज जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे आदरणीय राज्यपाल बिहार के, उनके समक्ष किया है और स्वामी जी इनके हाथों से भी ये सम्मान किया। दादाजी ने जो उनकी जीवनचर्या रही, उसका हम लोगों को बहुत अच्छा एक हमें अनुकरण करने के लिए है। और जो जाति, जो पिछड़ा वर्ग है, जो घुमंतु जाति है, जो कभी जिन्होंने राष्ट्र के लिए इतना कुछ किया, ये सब चीज़ें हमारे संज्ञान में आई जो सामान्यता संज्ञान में नहीं आती। माननीय राज्यपाल जी ने भी इसमें उनके जो अनुभव रहा दादाजी के साथ कार्य करने का, वो साझा किया और इस कार्य को हमने आत्मसात किया है। और अपने जीवन में पद यात्रा और रथ यात्रा के माध्यम से हम देश भर में जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जागृति लाएंगे और समरूपता लाएंगे पूरे समाज के बीच में, और एक राष्ट्र को एक नए युग परिवर्तन की तरफ हम लेके जाएंगे जो सद्भावना का रहेगा, भाईचारे का रहेगा और आत्म कल्याण और पता चला कि जो हम लोग ये नटखट और तरह तरह के जो लोग गाते हुए, रास्ते पे नौटंकी दिखाते हुए, रस्सियों पे चलते हुए, ये सब जो कार्यक्रम होता था, ये कार्यक्रम ये लोग करते नहीं थे, बल्कि हमारे किसी ज़माने में इन लोगों को हमारे सैनिक के रूप में ये ट्रेनिंगें दी गई थी। और इन ट्रेनिंगों के द्वारा हमारे आक्रांता और इन सबों को भगाने में, उनके साथ युद्ध करने के लिए इन सबों को तैयार किया गया था। और तैयार करने के बाद इनसे आने वाले समय में अपना बचाव, रक्षा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। लेकिन हम सारे लोग इन सबको भूल गए थे। हमारे दिमाग में इनके बारे में वो गहराइयाँ नहीं थी, उतनी विशेषताएं पता नहीं थी। तो धीरे धीरे अब इन लोगों के बारे में ये सारी चीज़ें खोज करके और सब लोगों के बीच लाया जा रहा है कि ये लोग हमारे प्रमुख लोग हैं आने वाले समय में, और बीते हुए समय के ये हमारे बहुत बड़े योद्धा हैं, सैनिक हैं, और हमारे देश की रक्षा संरक्षा के लिए इन लोगों को आने वाले समय में सही ढंग से उपयोग किया जाए। दिवस पहली बार भारतवर्ष में आज आज़ादी के बाद मनाया गया है। ये सब वो जातियां जिन्होंने संघर्ष किया इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, और संघर्ष के बदले में जो उन्होंने इतने दिन कष्ट उठाए, और क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट का जैसा एक बहुत ही विभिन्न कानून था, उस कानून को जिस तरह से उन्होंने एक तरह से पूर्ण रूप से विमुक्ति प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष की जो पहली पड़ाव था वो 31 अगस्त 1952 था, जिसको आज साकार रूप देते हुए जो समरसता की वाकरी पुस्तक के विमोचन के रूप में हमारे बीच में यहाँ हुआ है। और उस पुस्तक के विमोचन के माध्यम से ही पहली बार पूरी दुनिया में एक नई मशाल के रूप में राष्ट्रीय विमुक्ति दिवस का उद्गाज यहाँ से हुआ है, जो अब निरंतर चल लगा। मैं प्रोग्राम राज्यपाल जी की बात सुनकर, और जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा समाज के लिए। राज्यपाल जी आए ने बहुत अच्छे विचार किए, हमने सुना तो बहुत अच्छा है। बहुत ऊर्जा मिली हमें, और सामाजिक समरसता के बारे में जो माननीय राज्यपाल जी ने बताया, हम उस पर हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अपने जीवन में उसको उतारने जो मेरा ख्याल है, और जो मैं इस विषय पे इस मंच पे कह सकता हूँ कि अगर मेरा शिवा कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, संसार के इन देशों में से कौन सा चाहिए, तो मैं कहूँगा फक्र से एक लफ्ज़ दिले बेताबी हूँ, दे सको तो दे दो मुझे फिर हिंदुस्तान चाहिए।